व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में जंग पर कोई पछतावा नहीं है और उन्होंने खबरदार किया कि नेटो के साथ तसादुम आलमी तबाही का बायस बन सकता है। रूसी सदर ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो सालसियों को कोशिश की ज़रूरत होगी। व्लादिमीर पुतिन की कीव के साथ एक आर्जी अमन मुआहदे के बारे में बातचीत में दाखिल होने की रजामंदी के बारे में इत्तलात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पछतावा नहीं है और खबरदार किया कि रूस के साथ नेटो फौजियों की बराह रास्त झड़प आलमी तबाही का बायस बन सकती है। जुम्मे के रोज़ रूसी सदर ने काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बात की और यह भी कहा कि इनके मुल्क की जज़वी मुतहर्रिककारी 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। पुतिन ने कहा कि वो रूस के इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। खबरदार किया कि नेटो फौजियों के साथ बराह रास्त तसादुम एक इंतहाई ख़तरनाक कदम है। इनके ये रिमार्क्स एक हफ्ते के बाद हैं जब रूस ने जंग के इब्तदाई दिनों से कीव और यूक्रेन के दीगर शहरों पर अपने सबसे भारी मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें वो एक खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन कहते हैं। मिस्टर पुतिन ने कहा कि ये हमले इस हमले का रद्द अमल हैं जिसने क्रिच पुल को नुकसान पहुंचाया और रूसी सरजमीन को मुल्हक्का क्रीमिया से मिलाता है। जब इनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस तनाज़े के हवाले से कोई पछतावा है तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं, और इसरार किया कि रूस सही काम कर रहा है। पुतिन नेटो के साथ झड़पों के इम्कान पर रूस पर मज़ीद उन्होंने ये भी कहा, रूसी फ़ौज के साथ बराह रास्त तसादुम में फ़ौजियों को शामिल करना एक इंतहाई ख़तरनाक कदम है जो एक आलमी तबाही का बायस बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसकी बात करते हैं वो इस तरह के कदम ना उठाने के लिए काफ़ी समझ रखते होंगे। मिस्टर पुतिन ने कहा कि जर्मनी अपनी कौमी मफाद पर नेटो के साथ वफादारी को तरजीह देकर गलती कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जर्मनी ने अभी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की एक गैर महफूज लाइन के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि रूस के लिए जर्मनी को गैस पंप करना मुमकिन होगा। पिछले महीने धमाकों ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के दोनों लिंक्स और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के 2 लिंक्स में से एक को चीर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर गैस का इखराज हुआ और वो सर्विस से बाहर हो गए। पुतिन कीव के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के साथ बातचीत के बारे में पुतिन ने कहा कि वो इस ख्याल के लिए खुले हैं और मज़ीद कहा कि हमने हमेशा ये कहा है। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कीव मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो सालसियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इत्तलात के बाद वो यूक्रेन के साथ एक आर्जी अमन मुआहदे के बारे में बातचीत में दाखिल होने के लिए रजामंद हैं। मार्च में इस्तांबुल समेत दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। मिस्टर पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ने ख़ुद को यूक्रेन को तबाह करने का काम नहीं मुकर्रर किया है और मज़ीद कहा कि अब बड़े हमलों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर नामज़द अहदाफ को निशाना बनाया गया था। जज़वी तौर पर मुतहर्रिक होना 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। रूसी सदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि उनका जज़वी मुतहर्रिक होना 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। रिजर्विस्टों को मज़ीद बुलाने का कोई मंसूबा नहीं। पिछले महीने उनके वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा था कि मुल्क यूक्रेन में अपनी कोशिशों की हिमायत के लिए 3 लाख रिजर्विस्ट तैयार करेगा। काल के फ़ौरन बाद मुल्क से बाहर एक तरफ टिकटों की कीमत बढ़ गई क्योंकि लोग भागने की कोशिश करने पर रूसी सरहदों पर लंबी कतारें लग गई। जज़वी तौर पर मुतहर्रिक होना न सिर्फ इस बात का इतराफ़ करने का इशारा देता है कि जंग रूस के लिए ठीक नहीं चल रही, बल्कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के दौरान सामने आई है, जिसमें फ़ौज ने मॉस्को से मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसमें मशरक़ी शहर लिमान जैसे स्ट्रेटजिक तौर पर अहम इलाके शामिल